वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। गोस्वामियों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी यहाँ प्रकट हुए। यह मंदिर वृंदावन के पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ। मंदिर में बांके बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली निधिवन में बैठकर संगीत से कन्हैया को रिझाया करते थे। प्रमाणों के अनुसार जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधा और कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर स्वामी हरिदास जी भजन गाने लगे। तब श्री कृष्ण और श्री राधा जी ने उन्हें दर्शन दिए। तब उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा और कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास रहने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि कृष्ण, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गई। राधा कृष्ण के इस रूप को स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन कुंज बिहारी नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। पिता अशुधीर, माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी बहुत क्रोधित हुए और वह सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके प्रताप से आकर्षित हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। मंदिर के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज मंगला आरती नहीं होती है। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रासलीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग हो जाती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण को बांसुरी धारण कराई जाती है यहाँ पर।